Hello student, welcome to my channel. I hope whatever the topic I taught, all of you got it. Today I am going to start a new topic, that is guarantee of profit. What do you mean guarantee of profit? In partnership business, sometimes a partner is given a minimum profit of any accounting year. सपोज पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी एक पार्टनर को किसी भी अकाउंटिंग ईयर में उसका प्रॉफिट कम से कम उतना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट. गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ना, सपोज व्हेन ए न्यू पार्टनर विल कम टू द बिजनेस. सपोज कोई बिजनेस में न्यूली ज्वाइन कर रहा है, तो सपोज उसको जो पुराना पार्टनर है, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, सो द ओल्ड पार्टनर्स, दे में ऑल्सो गिव द गारंटी. वो लोग उसको गारंटी दे सकते हैं. सो गारंटी मीन्स ए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट मस्ट बी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट मस्ट बी रिसीव्ड बाय द पार्टनर, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. देखो मिनिमम, कम से कम. सपोज लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग. सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स. ए एंड बी आर पार्टनर्स. She will come to their business. She admitted as a new partner. Admit as a new partner. Whenever she will admit as a new partner, suppose she will be given a guarantee that his share of profit will not be less than 1 lakh in any accounting year. इसका मतलब बोला गया सी का शेयर किसी भी अकाउंटिंग ईयर में 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए. सपोज 1 लाख से ज़्यादा मिल रहा है तो इट विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर ए एंड बी. 1 लाख से कम होगा तो उस केसेस में उसका जो भी डेफिशिएंसी होगा, दैट अमाउंट इट मे बी कॉम्पेंसेटेड बाय ए एंड बी इन ए स्पेसिफिक रेशियो और एनी अदर एग्रीड रेशियो. क्लियर? और भी कुछ रेशियो, एग्रीड रेशियो जो पहले से उनका लिखा हुआ, उस रेशियो में हम लोग उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट. क्लियर? जब गारंटी ऑफ प्रॉफिट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट हाउ मच दैट पर्टिकुलर पार्टनर इज गेटिंग. वो पार्टनर को कितना मिल रहा है आउट ऑफ द प्रॉफिट. देन ओनली वी कैन नो हाउ मच अमाउंट इज नीडेड. उसका जो मिनिमम प्रॉफिट बोला गया उतना तो उसका कितना कम हो रहा है. सपोज ज़्यादा होगा तो नो वन विल कॉम्पेंसेट. याद रखोगे, सपोज ज़्यादा हो गया, सपोज सी का मिनिमम प्रॉफिट दिया गया था 1 लाख और एनी अकाउंटिंग ईयर में सपोज सी को मिल रहा है 1,10,000. इसका मतलब नहीं उसे 10,000 ले लेंगे, नहीं. जब कम होगा तब तो उसको हम लोग कॉम्पेंसेट करेंगे, ट्रीटमेंट दिखाएंगे. ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है. जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे. इसी को हम लोग बोलते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर. गारंटी ऑफ पार्टनर दैट मीन्स, एक केस देखो, व्हेनेवर न्यू पार्टनर विल कम. कोई एक नया पार्टनर आ रहा है, व्हेनेवर न्यू पार्टनर विल कम. जब कोई नया पार्टनर आता है उस टाइम दैट न्यू पार्टनर विल बी गिवन ए गारंटी to get a specific amount out of profit in any accounting year. If any deficiency will be there or arise, it will be compensated by the old partners in agreed ratio. Second cases क्या होता है ना, means any one or more of the existing or old partner, they can compensate it.
सपोज ये हो गया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, न्यू पार्टनर जब आएगा। सपोज 3 पार्टनर थे, ए बी सी 3, पहले से उन लोग पार्टनर है। एंड सी वॉज गिवन गारंटी, सी को गारंटी दिया गया दैट ही शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन 1 लाख। लेकिन वहाँ लिखा गया इफ एनी डेफिशिएंसी विल बी देयर इट विल बी बॉर्न बाय ए, ये खाली ए को बॉर्न बियर करना पड़ेगा। सपोज सी का एक अकाउंटिंग एरर हो रहा है, दैट मीन्स उसका आउट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है 80,000, मीन्स द डेफिशिएंसी अमाउंट 20,000 ही विल गेट एंड हु विल गिव इट, ए विल गिव। तो ए का जो हम लोग को जो रेशियो होगा, जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वहाँ से 20 शेयर माइनस करेंगे और सी का प्रॉफिट में जितना शेयर हुआ है प्रॉफिट में उसको हम लोग 20 शेयर ऐड कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? अभी एक एग्जाम्पल्स दे करके हम लेट मी एक्सप्लेन दैट मीन्स द गारंटी ऑफ पार्टनर्स। आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, आई रोट इट। सो यू सी नाउ गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर में जितना पुराना पार्टनर है, ये एडमिशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे लिखा हुआ हम राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:5। उनका रेशियो कितना था? 3:5 था। ऑन 1 अप्रैल 2023 गोपाल एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। गोपाल एडमिट हुआ एक नया पार्टनर हिसाब से फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसको कितना मिलेगा? 1/5। He was guaranteed that his share of profit would not be less than 90,000 in any account year। किसी भी अकाउंटिंग ईयर में उसका शेयर 90,000 से कम नहीं होना चाहिए। It was agreed that the deficiency will be borne by Ram and Rahim in the ratio 1:2। ये डिसाइड हो चुका है। सपोज कुछ कम होगा तो उस केसेस में जो भी कम होगा उसको राम और रहीम दोनों 1:2 रेशियो में कॉम्पेंसेट करेंगे। The profit of the firm for the year ended 31st March 2024 was 3 lakh। Clear? Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024। तो ये दैट मीन्स क्वेश्चन है, लेकिन ये एडमिशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो रोहित गोपाल का कितना है, देखो इसमें देखो 2 पार्टनर है, राम एंड रोहित। 2 पार्टनर है, दोनों का रेशियो कितना है? 3:5। क्लियर? अभी कौन आया देखो, दैट मीन्स गोपाल न्यू पार्टनर है। जब व्हेन एवर गोपाल इज कमिंग एज ए न्यू पार्टनर, गोपाल ज्वाइन एज ए न्यू पार्टनर। गोपाल शेयर कितना है देखो, व्हाट इज द शेयर ऑफ गोपाल शेयर 1/5। 1/5 मीन्स देखो किसी भी चीज़ को सपोज हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसी भी चीज़ को सपोज हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर? 1 2 3 4 5। 1/5 मीन्स इसी में से उसको एक हिस्सा मिलेगा किसी भी पार्ट को, दैट इज हो गया 1/5। ये हो गया 1/5, इतना उसको मिल जाएगा। बाकी कितना रह गया? 1 2 3 4। इसका मतलब हम लोग किसी भी सपोज प्रॉफिट को हम लोग 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करें, उसमें से एक पार्ट किसको मिल गया? गोपाल को मिल गया। बाकी कितना पार्ट रह गया? 4/5। देखो 1 2 3 4 आउट ऑफ 5 4 पार्ट्स 4/5 इट इज अवेलेबल फॉर राम एंड रहीम। इसको इन लोग राम और रहीम आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उनका ओल्ड रेशियो में, जो भी रेशियो है। तो इसमें मैं फाइंड करके बता रहा हूँ व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो गोपाल शेयर कितना है? 1/5। तो रिमेनिंग कितना हो गया? देखो रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो 1 - 1/5 जो फ्रैक्शन में होता है उसको हम लोग 1 मानते हैं। तो एलसीएम 5 हो गया, 5 - 1 दैट इज 4/5। ये
मैथमेटिक्स हिसाब से समझा दिया, इसको हम आपको इसे एक्सप्लेन कर दिया जो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये 1/5 पार्ट कर दिया, उसमें से एक पार्ट मिल गया, रिमेनिंग 4 पार्ट रह गया, तो उसको 4/5 कर दिया। इस 4/5 को देखो, उनका रेशियो कितना है, देखो व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द शेयर ऑफ राम। अभी राम का शेयर हम फाइंड करेंगे, राम शेयर, राम एंड रहीम का रेशियो कितना था, देखो 3:5, कितना था 3:5। तो राम का शेयर कितना होगा, राम शेयर ऑफ प्रॉफिट, अभी जितना रह गया, अभी कितना रह गया 4/5, आउट ऑफ 4/5 व्हाट विल बी शेयर 3/8, तो ये हो गया 12/40, ये राम का हो गया। रोहिम का कितना होगा, देखो रोहिम शेयर, रोहिम शेयर ऑफ प्रॉफिट 4/5 इंटू, देखो कितना है इसका 5/8, तो कितना होगा 20/40। और गोपाल शेयर, जब हम लोग न्यू रेशियो फाइंड करेंगे, वी हैव टू इंक्लूड न्यू पार्टनर ऑल्सो, देन ओनली वी कैन फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गोपाल शेयर ऑफ प्रॉफिट। गोपाल शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5। देखो रेशियो फाइंड कर लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, यहाँ देखो डिनोमिनेटर 40 है, यहाँ भी 40 है, तो यहाँ 40 लाने के लिए हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8/40। अभी देखो तीनों केसेस में आ गया 40, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ, देखो 12:20:8, इसको आप 4 में डिवाइड कर सकते हो, जो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, इस हिसाब से हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्लियर, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप यहाँ लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended March 2024, इधर डेबिट लिखोगे, इधर क्रेडिट लिखोगे। क्लियर, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount, particulars amount, क्लियर। देखो प्रॉफिट कितना था हम लोग का 3 लाख, तो पहले लिखोगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का एक साल में प्रॉफिट कितना हुआ था 3 लाख, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे 3 लाख। यहाँ कुछ भी एंट्री नहीं बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला, सैलरी कुछ नहीं बोला, तो इसमें हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम लोग इसी को अभी दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। क्लियर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इसमें 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। जैसे पहले राम है, राम का कितना हो रहा है देखो 3/10, तो 3 लाख को डिवाइड करोगे दैट मीन्स 3/10। तो देखो 3/10 इंटू 3 लाख, तो कितना हो गया देखो, ये हो गया कितना हो गया 90,000। इसका मतलब राम को कितना मिलेगा प्रॉफिट से 90,000। रहीम को कितना मिला देखो 5/10 इंटू 3 लाख, तो 1,50,000। और गोपाल को कितना मिला देखो, गोपाल को शेयर हो रहे 2 दैट मीन्स कितना हो गया 10, 2/10 हो गया तो 60,000 हो रहा है 60,000। देखो यहाँ देखो गोपाल को मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलना था 90,000, लेकिन मिल रहा है कितना 60,000। इसका मतलब इसका कितना कम हो रहा है 30,000। क्लियर। क्वेश्चन बोला उसी 30,000 को पार्टनर दैट मीन्स ये राम और रोहिम 1:2 में बांटेंगे। तो 30,000 को हमें लेट मी कैलकुलेट हेयर, यही कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 1:2 मीन्स 1 कितना हो गया 3, मीन्स ये कितना देगा, सॉरी राम कितना देगा 10,000। राम के अकाउंट से 10,000 माइनस हो जाएगा और रहीम के अकाउंट से 20,000 माइनस होगा और इसके अकाउंट में 30,000 प्लस हो गया, क्योंकि इसका 30,000 कम हो रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था जितना उसका कम होगा उसको उन लोग राम और रहीम 1:2 में उसको कंपेंसेट करेंगे। तो इसको मिला कितना अभी 60,000, चाहिए कितना 90,000, तो कितना कम हो रहा था 30,000। तो इस 30,000 को राम और रहीम 1:2 में बांट दिए। तो अभी राम का शेयर कितना हुआ देखो 80,000, रहीम का कितना हो गया है 1,30,000 और इसका कितना हो गया 90,000। क्लियर। तो यह हो गया 3 लाख, यहाँ भी 3 लाख। देखो ये कॉन्सेप्ट देने के लिए एक इजी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर। इसका और डिफरेंट दैट मीन्स ट्रीटमेंट का क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, सैलरी रहेगा और गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी रहेगा। Clear. So in next video I will explain all these things.